हेलो एवरीवन। कई दिनों से बच्चों के जो मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप इतने सारे वीडियोस बना रहे हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो बोर्ड में तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 मार्क्स का आने वाला है, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मेरे बच्चों, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो 100% मेरा चैलेंज है। अगर आप कर लेंगे यू विल से कि सर मजा आ गया, सारे कंसेप्ट एक क्वेश्चन में क्लियर कर दिए मेरे बच्चों, राइट। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आपको बेसिक्स पता है। दो चीजें आपसे बोर्ड पूछेगा ही पूछेगा, रिवैल प्लस पार्टनर्स कैपिटल। जर्नली रिवाइज बैलेंस शीट बोर्ड आपसे नहीं पूछता क्योंकि 6 मार्क्स के कंटेंट में there is a limit of a time, right मेरे बच्चों। कंसेप्ट आपको पता है। सबसे पहले फोकस करना है रिवैल्यूएशन के टर्म्स पे, देन आपको फोकस करना है स्टार रिलेटेड टर्म्स इन द बैलेंस शीट जो 5 लायबिलिटीज में दिखते हैं और 3 आपको मैक्सिमम एसेट में दिख सकते हैं, राइट। उसके बाद रिवैल के ऊपर फोकस करना है, रिवैल को कंप्लीट करना है और साथ साथ चेक करना है मेरे बच्चों कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। क्योंकि अगर फ्लक्चुएटिंग है ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। और अगर फिक्स है तो यू हैव टू प्रिपेयर 2 अकाउंट्स, नंबर 1 इज कैपिटल, नंबर 2 इज करंट अकाउंट। और इनके अंदर क्या स्टेप्स आते हैं ये हम अपनी क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस, रिवेल का प्रॉफिट लॉस, स्टार रिलेटेड टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नया पार्टनर क्या लाया मेरे बच्चों। तो 100% आपको इसके साथ साथ एक और चीज दिख सकती है, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर आपको ये सब कुछ आज की सीरीज में समझना है तो सबसे पहले चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें मेरे बच्चों, राइट। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। दी बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है आपकी लाइफ का 12th अकाउंट्स का। ए एंड बी 2 पार्टनर्स है, रेशियो गिवन है मेरे बच्चों 3:2 और बैलेंस शीट आपके सामने स्क्रीन पर। चेक कीजिए मेरे बच्चों। सबसे पहले क्या क्या स्टार रिलेटेड टर्म्स हैं सर। सबसे पहले गुडविल, देन फिक्टिशियस एसेट। लायबिलिटीज में देखेंगे तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रादर डिडक्टिंग फ्रॉम डेटर्स हमने दे रखा है लायबिलिटीज के अंदर मेरे बच्चों। देन वी हैव P&L, वी हैव WCR, वी हैव जर्नल रिजर्व, वी हैव इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। और मेरे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बोर्ड के अंदर बच्चे भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है मेरे बच्चों। मार्केट वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन और साफ साफ दिख रहा है मेरे बच्चों कि हमें 60,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। सर ये तो कर लिया, और एक खास बात 12% बैंक लोन भी गिवन है। अब हमें क्या करना है सर? बेटा मेरे बच्चों आपको पढ़ने एडजस्टमेंट। आइए जल्दी से, सबसे पहले मेरा सजेशन है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये पार्ट 1 है। अब बात करेंगे पार्ट 2 जिसमें हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है। बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं ताकि आप एक ही क्वेश्चन के थ्रू पूरा एडमिशन चैप्टर खत्म कर ले। नया पार्टनर सी 1/6 शेयर के लिए आ रहा है एंड ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कोई बात नहीं सर, कैपिटल का काम बाद में। नंबर 2 गुडविल, सर इसका भी काम बाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, स्टॉक की वैल्यू को हमने अंडर वैल्यू कर रखा है, वेयरएज बिल्डिंग की वैल्यू को हमने ओवर वैल्यू कर रखा है। तो सर एक्चुअल वैल्यू जब निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चों स्टॉक गिवन है 72,000 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90% को क्योंकि 10% से हमने अंडर वैल्यू कर रखा है। जब हम 100/90 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल वैल्यू आएगी 80,000। 8,000 का प्रॉफिट हो गया मेरे बच्चों, राइट। एक्चुअल वैल्यू 80,000 विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। रिवैल के अंदर इसे आप दिखाएंगे क्रेडिट साइड में मेरे बच्चों बाय स्टॉक अकाउंट, राइट मेरे बच्चों। 8,000 का फर्म को प्रॉफिट हो गया। बिल्डिंग की बात करें, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन थी मेरे बच्चों 5 लाख और ये 25% से ओवर वैल्यू है। जब आप एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे 100/125 देन एक्चुअल वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट 4 लाख रुपीस। सर पहले तो 5 लाख थी, अब 4 लाख हो गई। 1 लाख से वैल्यू रिड्यूस हो रही है। इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस सर। तो क्या करेंगे मेरे बच्चों? 2 बिल्डिंग, हाउ मच रुपीज? 1 लाख रुपीज। सर ये अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड बहुत कंफ्यूज करता है। वापस से समझ लीजिए जल्दी से। स्टॉक की वैल्यू गिवन थी 72,000 और ये 90% को रिप्रेजेंट कर रही थी। 100/90 से इसको मल्टीप्लाई किया, हमने एक्चुअल वैल्यू निकाला। या तो अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू दिखने के चांस 100% है मेरे बच्चों। नेक्स्ट देखिए जल्दी से। नेक्स्ट WCR, liability for WC created 30,000 whereas गुल्लक बनी है, गुल्लक में हमारे पास 20,000 ही है। 10,000 का एडिशनल लॉस हो गया मेरे बच्चों। कहां पर आएगा 10,000 का लॉस? सर रिवैल के DR में 2 liability for WC, हाउ मच रुपीज मेरे बच्चों?
10,000 रुपीज। सर 20,000 का लॉस हमने गुल्लक से कवर अप किया और बाकी कहां से कवर अप किया मेरे बच्चों? रिवेल के डेबिट से। नेक्स्ट पॉइंट बैड डेट्स हो गया और पीबीडी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। बैड डेट्स हुआ है 5,000, पीबीडी मेंटेन करना है सेम एग्जिस्टिंग रेट से। पुरानी बैलेंस शीट में मेरे बच्चों डेटर्स कितने थे? जल्दी से चेक करते हैं। सर 80,000 के डेटर्स थे, इसमें से पुराना पीबीडी 4,000 है। प्रेजेंटेशन समझना है, आइए। सर 80,000 के डेटर्स थे, इसमें 5,000 तो डूब गया। डेटर्स कितने बचे मेरे बच्चों? 75,000। और क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है सेम रेट से आपको पीबीडी बनाना है। अब सर सेम रेट कहां से लाएं? कहीं पे भी गिवन नहीं है मेरे बच्चों। पुराना पीबीडी गिवन था 4,000 रुपीज, डेटर्स थे 80,000 रुपीज। इनटू में जब आपने 100 किया तो आपको एनालिसिस हुआ कि हम 5% से पीबीडी बना रहे थे, तो नया पीबीडी भी कितने परसेंट पे बनेगा मेरे बच्चों? 5% पे। दैट विल बी 3750। मेरे बच्चों टोटल लॉस कितना हुआ चेक कीजिए, 5,000 प्लस 3750, इट बिकम्स 8750। Whereas 4,000 का जुगाड़ आपके पास पहले से पड़ा था, पुराना पीबीडी 4,000 पड़ा था, ओवरऑल लॉस हो रहा है 8750। ओवरऑल डिफरेंस जब आप कंपेयर करेंगे, आज का लॉस 5,000 प्लस 3750, 8750 माइनस 4,000। सर डेटर्स के ऊपर हमें लॉस हो रहा है 4750। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। टू पीबीडी भी लिखना चाहें, टू डेटर्स लिखना चाहें, whatever you want to write, examiner will give you full marks, but this point is top most important point of this question। आते हैं जल्दी से नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। कितना शानदार एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज ड्यू फॉर 6 months। मेरे बच्चों कितने रुपीस का लोन है? जल्दी से चेक कीजिए। सर 12% बैंक लोन गिवन है 4 लाख रुपीस का, और इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ड्यू है कितने मंथ्स का? 6 months का। सर इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस टू इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट वी शुड राइट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और 6 months का जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, द आंसर विल बी 24,000। बढ़ते हैं जल्दी से आगे और एडजस्टमेंट्स की ओर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ मोटर कार इज 420। मेरे बच्चों मोटर कार थी 4.5 लाख रुपए की, 4,50,000। वेयरएज आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 420। तो सर 30,000 रुपीज का लॉस हो गया। सबसे पहले रिवेल के डीआर में 30,000 का लॉस लिखेंगे टू मोटर कार 30,000 रुपीज। और आगे कुछ और भी लिखा है, और ऐसा पॉइंट लिखा है मेरे बच्चों जो अगर बोर्ड में आ गया, आप में से बहुत से बच्चे करने वाले हैं गलती। क्या लिखा है मेरे बच्चों? जरा ध्यान से देखिए। ए टुक ओवर मोटर कार एट द सेम वैल्यू। सर ये तो ड्राइंग्स है। अगर कोई भी पार्टनर फर्म से एसेट लेके जाता है, इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस। उसकी कैपिटल माइनस कर देते हैं सर, उसके कैपिटल डेबिट में कर देते हैं। बट यहां लिखा है ही हैज पेड द वैल्यू टू द फर्म बाय चेक। इट मींस अब इसका कोई भी फर्दर इंपैक्ट नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल में। द रीजन, उसने मोटर कार लिया और एज अ कस्टमर फर्म को पैसा दिया, 420 उसने पेमेंट दिया, फर्म का बैंक बैलेंस इंक्रीज और मोटर कार डिक्रीज। नो इम्पैक्ट ऑन फर्दर पार्टनर्स कैपिटल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सर ऐसा भी आ सकता है सीबीएसई में? यस बेटा, सीबीएसई आपका माइंड जज करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बिल्स पेबल विच इज अ लायबिलिटी। किसने पेमेंट किया? पार्टनर बी ने। ना तो ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है मेरे बच्चों, एक लायबिलिटी का पेमेंट किया है। तुरंत आप एक काम कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में आ सकते हैं और बी का कैपिटल क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों? प्लस। सर कैसे प्लस करेंगे? बाय बिल्स पेबल अकाउंट। और बी ने कितना पेमेंट किया है जल्दी से चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सर इट इज 60,000। मेरे बच्चों बिल्स पेबल था 60,000, पेमेंट किसने किया? पार्टनर ने किया। तो सर इट इज जस्ट लाइक एडिशनल कैपिटल, और इससे उसकी कैपिटल क्या हो गई मेरे बच्चों? प्लस। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जल्दी से बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आइए, क्रेडिटर्स ऑफ 28,750 टू बी रिटर्न बैक। सर 100% इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉफिट। बाय क्रेडिटर्स कर देंगे 28,750, बाय क्रेडिटर्स 28,750। मेरे बच्चों ये क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली अकाउंट्स गुरु जितेश सर ने आपके लिए बनाए, सो दैट एक ही क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। बड़ा ही कंफ्यूजनेबल पॉइंट है, पॉइंट नंबर जे। क्या कह रहा है? क्लेम फॉर डैमेजेस अकर्ड बाय द फर्म 12,000। आपने कुछ डैमेज किया था किसी का भी और उसका क्लेम 12 आया, बट कोर्ट ने उसको कितना डिक्लेयर किया? 8,000।
तो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर पहले भी एस्टिमेटेड ही लिखा था, कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं था, बच्चे को लग रहा है प्रॉफिट हुआ। गलत है मेरे बच्चों, लॉस ही है। और ये लॉस कितने रुपीस का है? 8,000 रुपीस का। आइए जल्दी से चेक करते हैं। 2 क्लेम फॉर डैमेजेस, जो एक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट हुआ वो कितने रुपीस से क्रिएट हुआ है मेरे बच्चों? 8,000 रुपीस से, राइट। जल्दी से आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी पॉइंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड टू 4,000 रुपीज। मेरे बच्चों बैलेंस शीट में इट वाज गिवन 10,000 रुपीज। अब इसकी वैल्यू को हमें कहां तक लेकर आना है? रिड्यूस करते रहिए करते रहिए करते रहिए, कहां तक? 4,000 तक। तो सर 6,000 का लॉस हो रहा है। 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000 रुपीज। कई बार मेरे बच्चों को ये कंफ्यूजन करता है, कभी लिखा होता है बाय, कभी लिखा होता है टू, और ये टू वर्ड थोड़ा सा डेंजरस है, सो बी वेरी केयरफुल। अगला वर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग रेंट रेज्ड बाय 4,000 रुपीज। सर अगेन आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी, इंक्रीज हो रहा है, इट इज अ सिंबल ऑफ लॉस। ठीक है जी, 4,000 का लॉस हो गया। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट। मेरे बच्चों और कुछ दिख रहा है कहीं पे भी? सर कहीं नहीं दिख रहा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मेरे बच्चों डेबिट का टोटल आपको ज्यादा दिख रहा है 100%, यू कैन चेक इट आउट। डेबिट का टोटल है 1,86,750। द सेम टोटल हमने पुटअप किया क्रेडिट में 1,86,750, और फर्म को लॉस हो गया मेरे बच्चों। बाय लॉसेस ट्रांसफर्ड, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, एंड रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन मेरे बच्चों। 3-2 का जो लॉस है, फर्स्ट पार्टनर के अकाउंट में गया 90, सेकंड पार्टनर के अकाउंट में गया 60। सर थैंक गॉड पहला स्टेप हो गया सर। अब सेकंड स्टेप कैसे करेंगे? मैं फिर से आपको एक बार क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, जरा फोकस करें क्वेश्चन पे और याद करें 4 स्टेप। पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी, दूसरा स्टेप रिवेल का प्रॉफिट लॉस, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट के साथ रिलेटेड टर्म, चौथा स्टेप नया पार्टनर क्या लाया, और साफ साफ लिखा है नया पार्टनर सर गुडविल की वैल्यू 6 लाख है, उसको लाना था अपना शेयर दैट इज 1/6, बट वो केवल 80% कैश में लेके आ रहा है और बाकी पैसा उसके करंट अकाउंट से लिया जाएगा। तो जल्दी से मैं आपको प्रेजेंटेशन देता हूं मेरे बच्चों, चेक कीजिए प्रेजेंटेशन कैसे जाएगा। पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन मेरे बच्चों 5 लाख रुपीज, 4,80,000 रुपीज। अगर आपको डाउट आ रहा है आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से टाइम बचाइए। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉसेस, ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से ध्यान है मेरे बच्चों। 90,000 एंड 60,000 मेरे बच्चों। तीसरा स्टेप बैलेंस शीट के स्टार रिलेटेड टर्म, यस बाय P&L अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो फर्स्ट पार्टनर में गया 72,000, सेकंड पार्टनर में गया 48,000 बिकॉज द ओल्ड रेशियो इज 3:2। नेक्स्ट बात करें P&L के बाद IFR। मेरे बच्चों सबसे खास बात थी IFR का पूरा बैलेंस नहीं जाएगा, इसमें से 40,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस हुआ, वहां कवर अप हुआ। रिमेनिंग बैलेंस 12,000 A को मिला, 8,000 B को मिला, IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरे बच्चों। जर्नल रिजर्व भी गिवन है मेरे बच्चों, और इसे भी किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, यस फर्स्ट पार्टनर में गया 18, सेकंड पार्टनर को मिला 12,000, फिनिश। अब बात आ रही है नया पार्टनर क्या लाया मेरे बच्चों। नया पार्टनर कैपिटल तो गिवन नहीं है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल की इंफॉर्मेशन गिवन है, वो हम बांट सकते हैं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सर 6 लाख फर्म की गुडविल, नए पार्टनर का शेयर 1/6 दैट मींस 1 लाख, बट नया पार्टनर केवल 80% कैश में लाया। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में अगर आप जाएंगे तो मेरे बच्चों एक बहुत खास बात लिखी है, सी अपना हिस्सा ए और बी से इक्वली ले रहा है। इट मींस यस सैक्रिफाइस रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन व्हिच इज 1:1। तो 80,000 जो नया पार्टनर कैश में लेके आ रहा है 40-40, और जो सी नया पार्टनर गुडविल का पैसा, शगुन का पैसा कैश में नहीं ला रहा, दैट विल बी रिटन बाय सीज करंट अकाउंट 10,000। सर क्रेडिट के सारे टर्म्स कर दिए, अब डेबिट में आते हैं। सर सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था एग्जिस्टिंग गुडविल, सर राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा 60, सेकंड पार्टनर के अकाउंट में लॉस डेबिट होगा 40, एंड वी वर हैविंग फिक्टिशियस एसेट आल्सो, राइट ऑफ कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में फर्स्ट पार्टनर में गया 6,000, सेकंड में 4,000, और तुरंत हम अपने अकाउंट्स को एक बार क्लोज कर देंगे और निकाल लेंगे मेरे बच्चों टू बैलेंस सीडी, ताकि एक बार क्लोजिंग बैलेंस पता चले
ओल्ड पार्टनर्स का, उन्हीं के बेसिस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल भी वी विल कैलकुलेट। टोटल मेरे बच्चों आप लगा सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको हेल्प कर रहा हूं इन गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ए एंड बी। ए का क्लोजिंग बैलेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 496, और जब आप बी का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों इट विल बी 554। सर अब हमें क्या करना है? अब जल्दी से क्वेश्चन को आगे एक नए पैमाने पर लेके जाना है मेरे बच्चों। सी जो नया पार्टनर है कितने शेयर के लिए फर्म ज्वाइन कर रहा है? 1/6। मेरे बच्चों जब सी का शेयर 1/6 है तो ए और बी का शेयर कितना होगा? 1 माइनस 1/6, दैट विल बी 5/6। मेरे बच्चों अगर हम ए और बी की कंबाइंड कैपिटल निकाल लें और उसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर ले तो वी विल कम टू नो द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, और उसमें सी का हिस्सा निकालना 1 मिनट का काम है। तो सर करना क्या होगा? ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल विच इज हमने जो मेहनत से कैलकुलेट किया, जब आप इसका टोटल करेंगे, मैं फिर से आपको वैल्यू शो करता हूं। सर ए का वैल्यू है 496, बी का वैल्यू है 554। एक बार हमने इसको वापस से रीस्टार्ट किया। 496 ए का कैपिटल, बी का कैपिटल 5,54,000 रुपीज, सी का गिवन नहीं है सर, वही तो निकालना है, और सी मना नहीं कर रहा। सी कह रहा है मैं 100% कैपिटल लाऊंगा, बट अपने हिस्से के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाऊंगा विच इज 1/6 ऑफ द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो सर इट इज वेरी इजी, हम एक काम करते हैं, ए और बी का कैपिटल हमें पता है आज का डेट का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मेरे बच्चों ये सेम क्वेश्चन आपको शॉर्ट में दिख सकता है और आपको उससे 4 मार्क्स फ्री के मिल सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख लो, क्योंकि ये जो कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है ये हमने काफी मेहनत करके निकाला है। हमने रिवेल सॉल्व किया, हमने पूरा पार्टनर्स कैपिटल सॉल्व किया। अब 10,50,000 को अगर हम 5/6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे बच्चों तो हमें पता चल जाएगा न्यू फर्म की ओवरऑल फर्म की न्यू कैपिटल दैट विल बी 1260, और इसका 1/6 कौन लेके आएगा मेरे बच्चों? सी, दैट विल बी 2,10,000। आप चाहें तो इसको क्रॉस टैली भी कर सकते हैं। 210 लिखने के बाद you will get full marks in this type of question। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। नंबर 1, रिवेल के टर्म्स आपने बहुत अच्छे से सीखे, बैलेंस शीट के स्टालिटी टर्म्स आपने सीखे, आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी मेरे बच्चों सीख लिया। लास्ट में 2 बैलेंस सीडी जब आप लिख देंगे विच इज कॉपी पेस्ट, ए का बैलेंस, बी का बैलेंस और सी का तो अभी अभी आपने निकाला है, तो उसके बाद आपके चेहरे पे भी कुछ ऐसी स्माइल आ जाएगी अकाउंट्स गुरु जितेश सर की साइड से। तो इस पूरे वीडियो को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करें, वापिस से चेक करें और रिटर्न में इस क्वेश्चन को करें, और अगर आपको चाहिए इस टाइप के 3 से 4 और बेहतरीन क्वेश्चन तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा 9782100525 और लिखना होगा एडमिशन, और मैं आपको भेज दूंगा 4 से 5 और चैलेंजिंग क्वेश्चन सो दैट you can get 100% marks in upcoming board exam. Bye bye.